जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नहीं बदले जाएंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने रहेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा चुने गए उपनेता। कल 11:30 बजे गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बिहार के सीएम के साथ मंत्री भी लेंगे शपथ। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे बन सकते हैं मंत्री। नीतीश मिश्र और नितिन नवीन भी संभावित मंत्री। रेणु देवी, नीरज कुमार, बबलू, संजय सरागवी के नाम की भी चर्चा। हरी सहनी और रजनीश कुमार भी बीजेपी कोटे से बन सकते हैं मंत्री। जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार भी ले सकते हैं शपथ। अशोक चौधरी और रत्नेश सदा भी है संभावित मंत्री। जेडीयू कोटे से सुनील कुमार और श्याम रजक भी बन सकते हैं मंत्री। जमा खान, लेसी सिंह और दामोदर के नाम की भी चर्चा। एलजेपीआर से राजू तिवारी और हम से संतोष कुमार सुमन के नाम की चर्चा। आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा बन सकती है मंत्री। पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, बोले जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, एनटीए और मजबूत होगा। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सभी 89 विधायक हुए शामिल। पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में रही मौजूद। अर्जुन राम मेघवाल भी पर्यवेक्षक के रूप में रहे मौजूद। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा। मंत्री बनाए जाने के सवाल पर जाने से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा बोले पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। नितिन नवीन बोले हम अपने नेता के साथ बिहार के भविष्य के निर्माण में काम करेंगे। हरी सहनी बोले चुनाव प्रक्रिया के बाद अब सरकार गठन की व्यवस्था, आज पूरे बिहार के लिए मंगल दिन है। बक्सर से जीतकर आए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बोले मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है, पार्टी जो काम देगी मैं उससे ठीक से करूंगा। अलीनगर से चुनी गई बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगी, दरभंगा के लिए बहुत काम करना है। जेडीयू से बेलागंज से चुनी गई मनोरमा देवी ने नीतीश कुमार को बताया अभिभावक, कहा वो सभी के कल्याण के लिए काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले शपथ ग्रहण को लेकर उत्सव का माहौल, वहीं 2 लाख से ज्यादा मतदाता भी ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। तेजस्वी यादव पर उन्हें आचार्य के हमले जारी, कहा पिता की मदद के लिए बेटा भाग गया, उपदेश देने वाले किसी को खून तक नहीं दे सकता। नोडी आचार्य ने कहा लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें, मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए तैयार रहें। पटना पहुंचने के बाद सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति ने किया आरजेडी पर हमला, कहा जिनकी बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं, वो बिहार की बेटियों को कैसे सुरक्षा देंगे। पुट्टुपर्थी में भी श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी का अभिनंदन, सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने किया अभिनंदन। वहीं सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद रही। पीएम मोदी की मौजूदगी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा केवल एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापी है। पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पहुंचे पीएम एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के महासमाधि पर लगाया ध्यान, पवित्र श्राइन में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क के दोनों किनारे लोगों की उमड़ी भीड़। मुंबई में शरद पवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया है ऐलान, कुछ सीटों पर एनसीपी से अलायंस की संभावना। पश्चिम मेदिनीपुर में बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, हम टीएमसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने फूल चढ़ाए। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी स्थित शनि बाजार चौक का किया दौरा, इलाके में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की कस्टडी, साकेत कोर्ट ने 1 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सुराग मिलने का किया दावा। ईडी को टीम ने रेड के दौरान 48 लाख कैश, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज के बरामद, कई शेल कंपनियों के सबूत भी मिले। 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा गया दानिश, आतंकी उमर के साथ दिल्ली ब्लास्ट की रची थी साजिश। आतंकी उमर को कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भटका हुआ युवक बताया। उमर का वीडियो सामने आने पर बोले इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी का पलटवार, मोहसिन रजा बोले कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करती आई है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी इमरान मसूद को दिया जवाब, कहा आतंकवाद करने वालों के प्रति सहानुभूति न रखें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के दौरान फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने पर कहा आतंकवादी यात्रा में विस्फोट करना चाहते थे।
रूस की मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आगामी भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी दी। राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग को लेकर एस जयशंकर ने दी जानकारी। कहा, दोनों देशों के आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी हुई बातचीत। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई है। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीब वाजिद बोले, प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है, जबकि बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। गुवाहाटी में आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, जो भारत पर गर्व करता है, जो हमारी संस्कृति की विरासत लेकर चलते हैं, वो हिंदू है। संघ प्रमुख बोले, हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये पूजा पद्धति और खान पान में नहीं बंधा है, ये हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता में निहित एक सभ्यतागत पहचान है। मोहन भागवत का हिंदू को लेकर बयान। बोले, अपनी पूजा पद्धति छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान और ईसाई भी इस देश और भारतीय संस्कृति को मानता है तो वो भी हिंदू है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से मथुरा की सनातन पदयात्रा को बताया सफल। कहा, यात्रा से हिंदू एकता को मिली ताकत। बाबा बागेश्वर का दावा, पदयात्रा से समरसता का गया संदेश। छुआछूत मिटाकर सबके साथ एक भाव रखने का काम शुरू हुआ। हरियाणा के नूह में डांसर से अश्लील हरकत, विरोध करने पर 2 महिला डांसर से मारपीट, डांसर ने भागकर बचाई जान। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक शख्स पर 9 लोगों ने तलवार और रॉड से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। जानलेवा हमले में बुरी तरह से जख्मी शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद में एक युवक पर 10 से 12 लोगों ने किया हमला। आपसी विवाद में लात घूंसों और डंडों से हमला, वारदात पास लगी सीसीटीवी में कैद। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 6 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर हुए घायल, 3 तमंचा, 6 गौवंश सहित स्कॉर्पियो और पिकअप वैन बरामद। गाजीपुर की स्वाट टीम ने गोरखपुर जंगीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप को रोका। गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। यूपी के कानपुर में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। आग के दौरान होटल में फंसे थे कई लोग। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए। पंजाब के मोगा में ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम। पुलिस की टीम लगातार चला रही सर्च ऑपरेशन। ड्रग बरामदगी से लेकर तस्करों की हो रही है गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गिरा तापमान, लगातार हो रही हल्की बर्फबारी, भीषण ठंड के बीच जम गई नदियां, पर्यटकों की बढ़ी संख्या। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। शहर के कई इलाकों में बारिश से जल जमाव, ट्रैफिक पर बड़ा असर। कर्नाटक के बेलगावी में एक ही कमरे में सोए 3 युवकों की मौत, अंगीठी जलाकर कमरा किया था बंद। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से तीनों का दम घुटा। सबरीमला जाने वाले श्रद्धालुओं को कर्नाटक सरकार की सलाह, दिमाग खाने वाले अमीबा से रहे सावधान। नाक से प्रवेश करता है नेग्लेरिया फाउलेरी। नाक पर क्लिप लगाकर या नाक को कसकर पकड़कर पानी में नहाने की सलाह। अत्यधिक विषैला होता है नेग्लेरिया फाउलेरी, चपेट में आने से होती है जानलेवा बीमारी। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए टीआरएआई का नया नियम। अब कमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी। कंपनियों को 60 दिन का दिया गया समय। आंध्र प्रदेश में बनेगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब। सरकार ने सरला एविएशन के साथ एमओयू साइन किया। 2029 तक कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर देगी कंपनी। केंद्र, ईडी, सीबीआई और अनिल अंबानी को एससी का नोटिस। सारकॉम फ्रॉड मामले में जांच पर सवाल। एससी ने सबसे 3 हफ्ते में मांगे स्टेटस रिपोर्ट। शेयर मार्केट पर लिस्ट हुआ फिजिक्स वाला का शेयर। लिस्टिंग के बाद शेयर 10% से ज्यादा चढ़ा। निवेशकों को आईपीओ में करीब 44% का मुनाफा। भारत में लॉन्च हुई कावासाकी Z1100 बाइक की एक्स शोरूम कीमत 12,79,000 रुपए। इसी महीने से शुरू होनी है डिलीवरी। भारत में जल्द होगा लॉन्च OnePlus 15R। 45,000 रुपए तक की हो सकती है फोन की कीमत। 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। 26 नवंबर को लॉन्च होगी पोको F8 सीरीज। 7000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पहले टेस्ट के दौरान लगी थी गिल को चोट। गिल की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं कप्तानी। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आए शुभमन गिल। गुवाहाटी जाने वाली टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे शुभमन गिल। साई सुदर्शन को मिल सकता है गिल की जगह मौका। चोटिल शुभमन गिल की जगह को भरने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी जा सकते हैं गुवाहाटी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं मिला था नीतीश को मौका। बैकअप खिलाड़ी का रोल निभाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन को मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका। गुवाहाटी टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका ने तेज गेंदबाज लुंगी एंगडी को टीम में शामिल किया। 22 नवंबर से खेल जाएगा टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच। ओमान को हराकर भारत ए क्रिकेट टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। ओमान के खिलाफ हर्ष दुबे ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने का दोषी माना। मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया।
भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली महिला वनडे और टी20 सीरीज स्थगित। बांग्लादेश के खिलाफ भारत को दिसंबर में खेलनी थी वनडे और टी20 सीरीज। विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने किया बड़ा उलटफेर। ओलंपिक पदक विजेता और 3 बार की विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की हुआंग सियाओ वेन को 4-0 से हराया। अरुंधति चौधरी ने जीत के साथ एक खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। अरुंधति ने 70 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में विश्व कप पदक विजेता जर्मनी की लियोनी म्यूलर हक को हराया। परवीन हुड्डा ने 60 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड के विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता राइग्लेस्का अनेटा एल्जबिएटा को 3-2 से हराया। परवीन ने एशियाई खेल 2023 के बाद से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मीनाक्षी ने कोरिया की बाक चोरोंग के खिलाफ 5-0 की आसान जीत हासिल की। पूरे मुकाबले के दौरान मीनाक्षी ने बाक चोरोंग को कोई मौका नहीं दिया। ढाका हवाई अड्डे पर 10 घंटे तक फंसे रहे भारतीय तीरंदाज, तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द। निशानेबाज मनु भाकर ने अपने खराब प्रदर्शन को लेकर दी सफाई, कहा हर दिन एक जैसा नहीं होता। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने इंजरी की वजह से डेविस कप फाइनल से वापस लिया नाम। सोशल मीडिया के जरिए फैसले की दी जानकारी। जर्मनी और नीदरलैंड ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। जर्मनी ने स्लोवाकिया को 6-0 से हराया। नीदरलैंड ने लिथुआनिया को 4-0 से शिकस्त देकर क्वालिफाई किया।